तो हुआ यूं कि पहले विश्व युद्ध के बाद भारत एक ऐसे मोड़ पर आ खड़ा हुआ जहां से देश के पहले राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन का जन्म हुआ। तो चलिए समझते हैं कि आखिर वो कौन सी चिंगारी थी जिसने पूरे देश में आग लगा दी थी। 1,30,00,000 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उन भारतीयों की अनुमानित संख्या है जो पहले विश्व युद्ध के ठीक बाद फैली महामारी में मारे गए थे। और जानते हैं, ये तो उस बड़े संकट का सिर्फ एक हिस्सा था जो पूरे देश को अपनी चपेट में ले रहा था। इस आंदोलन की जड़ तक पहुंचने के लिए हमें पहले उस माहौल को समझना होगा जो युद्ध ने बनाया था। आप इसे एक प्रेशर कुकर की तरह सोच सकते हैं जिसमें अंदर ही अंदर दबाव बढ़ता ही जा रहा था। देखिए, युद्ध का सारा बोझ सीधे सीधे आम भारतीय पर पड़ रहा था। एक तरफ तो डिफेंस के नाम पर खर्चे और टैक्स बढ़ाए जा रहे थे, दूसरी तरफ गांव से नौजवानों की जबरदस्ती भर्ती करके उन्हें जंग के मोर्चे पर भेजा जा रहा था। ऊपर से फसलें खराब हो गईं, खाने की किल्लत हो गई, मतलब हर घर में गुस्सा और बेचैनी का माहौल था। और आर्थिक मार कितनी जबरदस्त थी, इसका अंदाजा आप इसी से लगाइए कि सिर्फ 5 साल में, यानी 1913 से 1918 के बीच जरूरी चीजों के दाम लगभग डबल हो गए थे। सोचिए जरा, हर घर का बजट पूरी तरह से हिल चुका था। तो इस निराशा और गुस्से के माहौल के बीच 1915 में एक नया आइडिया सामने आया, एक ऐसा विचार जो भारत की आज़ादी की लड़ाई का चेहरा हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाला था। और ये विचार लेकर आए थे महात्मा गांधी। उन्होंने दुनिया को सत्याग्रह का रास्ता दिखाया। ये सिर्फ अहिंसा नहीं थी, इसका मतलब था सत्य के लिए आग्रह। इसके पीछे का विश्वास बहुत सीधा था कि अगर आपका मकसद सच्चा है, अगर आप न्याय के लिए लड़ रहे हैं, तो आपको जालिम से लड़ने के लिए शारीरिक बल की नहीं, बल्कि अपनी नैतिक शक्ति, अपने आत्मबल की जरूरत है। और ये कोई किताबी फलसफा नहीं था। गांधी जी ने चंपारण में, फिर खेड़ा में और अहमदाबाद में इसे जमीन पर उतार कर दिखाया। इन शुरुआती सफलताओं ने पूरे देश में उम्मीद की एक नई लहर दौड़ा दी। तो अब सवाल ये उठता है कि जब विरोध का ये नया शांतिपूर्ण तरीका इतना पॉपुलर हो रहा था, तो ब्रिटिश हुकूमत का रिएक्शन क्या था? जाहिर है वो चुप तो नहीं बैठने वाले थे। इस बढ़ती हुई लहर से घबराकर अंग्रेजों ने दमन का रास्ता अपनाया और लेकर आए रॉलेट एक्ट। ये एक ऐसा कानून था जो सरकार को ये पावर देता था कि वो किसी भी भारतीय को बिना किसी मुकदमे के 2 साल तक जेल में बंद रख सकती है। भारतीयों ने इसे एक बड़ा धोखा माना और नाम दिया काला कानून। यहां पर दो बिल्कुल अलग सोच का टकराव साफ दिखता है। एक तरफ थे सत्याग्रही जो शांति से अपनी बात रख रहे थे, और दूसरी तरफ थी ब्रिटिश सरकार जिसका मकसद था आतंक फैलाकर और बिना सुनवाई के जेल में डालकर हर आवाज को कुचल देना। और यह टकराव अपने सबसे भयानक और दर्दनाक रूप में सामने आया जलियांवाला बाग में। इस हत्याकांड ने पूरे देश की आत्मा को झकझोर कर रख दिया, और इसी घटना के बाद गांधी जी को यकीन हो गया कि अब छोटे छोटे आंदोलनों से काम नहीं चलेगा, बल्कि एक बड़े राष्ट्रव्यापी आंदोलन की जरूरत है। इस जुल्म और हिंसा के जवाब में अब एक ऐसी रणनीति चाहिए थी जो पूरे देश को, हर धर्म और हर वर्ग के लोगों को एक साथ ला सके। एकता की इस कोशिश में पहला और सबसे बड़ा कदम था हिंदू और मुसलमानों को एक मंच पर लाना, और ये मुमकिन हुआ खिलाफत आंदोलन को समर्थन देकर। ये एक बहुत दूर की सोच वाला कदम था जिसने आज़ादी की लड़ाई को सही मायनों में एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन की शक्ल दी। इस पूरी रणनीति के पीछे गांधी जी का एक बहुत ही सिंपल लेकिन बहुत पावरफुल आइडिया था जो उन्होंने सालों पहले अपनी किताब हिंदू स्वराज में लिखा था। उनका मानना था कि अंग्रेज भारत पर इसलिए राज नहीं कर रहे कि वो बहुत ताकतवर हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि हम भारतीय उनका सहयोग कर रहे हैं। अगर ये सहयोग वापस ले लिया जाए तो ये राज 1 साल में ढह जाएगा। तो प्लान बिल्कुल क्लियर था। अंग्रेजी हुकूमत को किसी हथियार से नहीं बल्कि असहयोग से झुकाना था। इसमें सरकार की दी हुई उपाधियां लौटाना, सरकारी नौकरियों, स्कूलों, अदालतों का बहिष्कार करना और सबसे जरूरी विदेशी सामान का बहिष्कार करके स्वदेशी अपनाना शामिल था। ये एक तरह से सरकार के साथ अपना हर तरह का नाता तोड़ने जैसा था। तो जनवरी 1921 में आंदोलन की शुरुआत हुई, और क्या जबरदस्त शुरुआत थी। पूरा देश इसमें शामिल हो गया, लेकिन बहुत जल्द इस आंदोलन के सबसे बड़े उसूल यानी अहिंसा का सबसे कठिन इम्तिहान होने वाला था। फरवरी 1922 में उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा नाम की जगह पर एक शांतिपूर्ण जुलूस और पुलिस के बीच टकराव हो गया।
बात इतनी बढ़ गई कि गुस्से में भीड़ ने एक पुलिस थाने में आग लगा दी, जिसमें 22 पुलिस वाले मारे गए। ये घटना आंदोलन के मूल सिद्धांत के बिल्कुल खिलाफ थी। जैसे ही गांधी जी तक इस हिंसा की खबर पहुंची, उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जिसने सबको चौंका दिया। उन्होंने तुरंत पूरे असहयोग आंदोलन को वापस लेने का ऐलान कर दिया। कई बड़े नेता उनके इस फैसले से सहमत नहीं थे, लेकिन गांधी जी के लिए अहिंसा का सिद्धांत किसी भी जीत हार से कहीं बढ़कर था। और यहीं पर इतिहास हमारे सामने एक बड़ा सवाल छोड़ जाता है। क्या गांधी जी का आंदोलन वापस लेना एक बहुत बड़ी गलती थी, जिसने आज़ादी को हमसे और दूर कर दिया? या फिर ये आज़ादी की लंबी लड़ाई के लिए एक बहुत ज़रूरी सबक था कि हिंसा का एक भी पल सालों की मेहनत पर पानी फेर सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर आज भी बहस होती है।